जय जिनेन्द्र। मेरा नाम निधि मेहता है। मेरी उम्र 19 की है। मैं राजस्थान कोयल की रहने वाली हूँ। मेरा हेमलता, उम्र 40। अब हम एमएमवीजी परिवार द्वारा आयोजित एमएमवीजी कॉमेडी प्रतियोगिता बंद कर दो। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते सेठ जी, कहो कैसे आना हुआ? डॉक्टर साहब, मेरा पेट बहुत दुखता है। 3 दिन से परेशान हूँ। नाइट को तो बिल्कुल नींद ही नहीं आती। बस सुबह थोड़ा सा मूंग दाल का गरम गरम हलवा लेता हूँ और साथ में थोड़ा सा मिक्सचर लेकर मुंह का जायका बदल देता हूँ। और दूध वगैरह का तो कोई प्रश्न नहीं, बस 1 गिलास चाय जरूर लेता हूँ। और दोपहर की खुराक तो बस आधी रह गई है। बस यही 3-4 पराठे, पाव खड़ी और रायता और सब्जी लेता हूँ। और रात का तो आप नहीं पूछे तो ही ठीक है। बस रात का ये मेरे लिए बनाया गया स्पेशल 3-4 मालपुए और दाल चावल लेकर उठ जाता हूँ। और रात को बस गाय का 1 गिलास दूध जरूर पीता हूँ। अब आप ही बताइए, इतने कम भोजन से मेरा शरीर कैसे चलेगा? आपको ये बीमारी कितने दिनों से है और कहाँ कहाँ दर्द रहता है? यहाँ पर दर्द रहता है और खाना खाने के बाद तो यहाँ बहुत ज़्यादा ही दुखता है। खाना खाने के बाद दर्द इतना हो जाता है कि बिल्कुल सहन नहीं हो पाता। और ये करीब मुझे 2-3 महीने से ये बीमारी चल रही है और 3-4 दिन से तो हद ही हो गई है। तो चेक करते हैं। आपको यहाँ भी दर्द रहता है क्या? हाँ डॉक्टर साहब, यहाँ भी दर्द रहता है। छाती की भी जलन महसूस होती है, कफ भी रहता है, कमर भी दर्द रहती है। अब एक जगह दर्द हो तो बताओ, पूरे शरीर में रोग ही रोग है। तो आपको गैस की बीमारी है, आपको लीवर काम नहीं कर रहा है आपका, तो गैस की बीमारी भी है और साथ में अल्सर की भी शिकायत है। वही तो मैं कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, मुझे बीमारी है, तकलीफ है, तभी तो मैं आपके पास दौड़ा हूँ। वरना डॉक्टर से तो राम ही बचाइए। अब आप मुझे ये बताइए कि मुझे करना क्या क्या है? तो दवा तो मैं आपको बता रहा हूँ, पर वैद्य शास्त्र में भी मैंने पढ़ा है कि दवाई से भी अधिक आपको परहेज की जरूरत है। आपको परहेज रखना होगा। तो ये दवाई तो मैं लिख के दे देता हूँ। ये लो दवाई, 2 महीने तक आपको लेनी पड़ेगी और परहेज रखना होगा। और तली हुई चीजों का ध्यान रखना और नशीले पदार्थ का सेवन बिल्कुल मत करना। आपकी पेट की हालत बहुत नाजुक है, आपको लीवर की भी शिकायत है। डॉक्टर साहब, स्वयं कुछ तो मैं आदत से कुछ तो मैं स्वयं आदत से लाचार हूँ। बस दिन भर में यही, वैसे तो मुझे किसी नशीली चीज़ें का आदत नहीं है। बस यही दिन भर में कोई 3-4 कप चाय चाहिए, 1 सिगरेट का पैकेट और 4-5 चरदे पान की ज़रूर ले लेता हूँ। अब और तो कुछ नहीं लेता हूँ, बस यही ले लेता हूँ। चाय तो आपको बिल्कुल ही नहीं लेनी है। और वैसे तो मुझे मुनीष ने भी उपदेश दिए है कि पर ये आदतें मुझसे छूटती नहीं है। पर चाय तो आपको बिल्कुल ही नहीं लेनी है। गैस की बीमारी वाले को चाय का तो त्याग ही रखना है। और नशीले पदार्थ और सिगरेट तो जहर है, जहर समझे। सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। डॉक्टर साहब, अब आपसे क्या छिपाऊं? कुछ तो मैं स्वयं आदत से लाचार हुई और कुछ मेरे खान पान के नियंत्रण में सेठानी आदत बन जाते। रोज मुझे कुछ ना कुछ खिलाई देती है और वो जरा पुराने ज़माने की औरत जो ठहरी और पर है बड़ी समझदार और बड़े प्यार से कहती है, देखो जी, बिना पेट्रोल डाले जैसे गाड़ी नहीं चलती, बिना बत्ती में तेल दिए वो भी नहीं जलती, और जैसे छोटी सी घड़ी आपके हाथों में बंधी है, उसको भी अगर आप समय समय पर चाबी नहीं भरोगे तो वो भी बंद हो जाएगी। इसीलिए आपके शरीर की मशीन में भी अगर खाना नहीं डालोगे तो शरीर की मशीन भी बंद हो जाएगी। इसको भी समय समय पर खाना देना पड़ता है। अब उसकी इतनी दलीलें सुनकर, इतनी प्यार भरी दलीलें सुनकर तो मैं निरुपाय हो जाता हूँ। नहीं, इसे आपको इस प्रकार दबने से काम नहीं चलेगा। आपको सेठानी को समझाना होगा और आपको लीवर की जो बीमारी है और चिकनी चुपड़ी वस्तुओं से तो दूर ही रहना है। मैं चेष्टा करूँगा, पर सेठानी, मेरे घर में बहू के बच्चे के बच्चा हुआ है तो उसके लिए रोज सवेरे सवेरे गर्मा गर्म हलवा बनता है और बादाम वगैरह डालकर सेठानी बहुत स्वादिष्ट बनाती है। और वैसे तो सुना है बादाम तो दिमाग को तरोताज़ा करता है, तो आप कहे तो थोड़ा सा वो भी खा लो। थोड़ा सा नाम मात्र का ले लेना, ज़्यादा मत लेना। और उसके साथ ही गर्मा गर्म पकौड़ियाँ भी बनाती है। आप कहे तो 5-7 वो भी खा ले तो बड़ी जायकेदार होती है। और वैसे तो हम गृहस्थी आदमी हैं, कोई साधु संत तो है नहीं, कभी भी मन चल ही पड़ लेता है उनके।
खा लेना, पर 2-4 से अधिक मत लेना। आपको लीवर की जो बीमारी है और आपको ये अधिक मिर्ची खा आपको अधिक मिर्ची खाना भी मना है, और पकौड़ियाँ तो लीवर को खराब करती है। ठीक है डॉक्टर साहब। सुनो डॉक्टर साहब। सुनाओ, और कुछ बाकी सुनाना बाकी रह गया? डॉक्टर साहब, पुराने ज़माने से हमारे गाय भैंस पालने का क्रम से चला आ रहा है, और आज भी आपकी दया से 3 गाय और 2 भैंसें अभी भी दूध देती है। यही कोई 10-15 लीटर रोजाना दे देती है, और परिवार में सब लोग दूध पी पीकर थक जाते हैं, तो सेठानी बचे हुए दूध की लच्छेदार खड़ी बना देती है। आप कहें तो थोड़ी सी वो भी ले लूँ? आप तो सेठ जी जीभ के स्वाद में ही पड़ गए हो, लेकिन सेहत की तरफ तो कुछ ध्यान ही नहीं है आपका। आपकी गरिष्ठ चीजें लीवर के रोगी को बीमार करता है, और खाने के लिए जीवन नहीं होता है, जीने के लिए खाना होता है। डॉक्टर साहब, सेठानी की मनवा खड़ी के लिए कुछ ज़्यादा ही रहती। आप कहते थोड़ी सी तो वो भी ले लूँ? थोड़ी थोड़ी सी ले लेना, जरा सी, वह भी कभी कभी। वैसे तो अच्छा होगा आप मिठाइयों का तो नाम ही मत लेना। ये कैसे संभव होगा डॉक्टर साहब? 15 दिन बाद में मेरे छोटे बेटे रूपचंद की शादी है, और बारात रायपुर जाएगी, और पार्टी बड़ी ही तगड़ी है। सब बातें नक्की हो गई है, और वहाँ तो तरह तरह प्रकार की मिठाइयाँ बनेगी, और मैं दूल्हे का बाप जो ठहरा, और मुझे कौन छोड़ेगा? वहाँ तो मुझे कोई भी कोई जबरदस्ती खिला देगा, और इतनी सारी मिठाइयाँ देखकर तो मेरा भी मन ललचा उठेगा, और ये जीभ तो लार टपकाती ही है। बस इस स्वाद की आसक्ति से ही तो आप ठीक नहीं हो सकते हो। आप ये स्वाद की आसक्ति से, और आपको खान पान पर बड़ी नियंत्रण पाबंदी करनी होगी, और मैं तो वरना तो मैं कुछ नहीं जानता। डॉक्टर साहब, मेरी हवेली के ठीक सामने एक दही वाला दही बड़े बनाता है, और ले देकर मुझे मतलब जब भी मैं बाहर निकलता तो मुझे वो सामने से ही बुला लेता है कि सेठ जी, आप जब तक मेरे यहाँ दही बड़े नहीं खाओगे तब तक तो मेरी बिक्री चालू नहीं होगी। और पैसे का तो वो नाम ही नहीं लेता, बोलता है कि आपकी तो दुकान है, आप चाहे जितने खा लो। और वैसे तो मैं दही बड़े का शौकीन हूँ, ले देकर मुझे एक ही तो शौक है। अब आप कहे तो 2-3 दही बड़े भी खा लूँ? नहीं नहीं, आपको खट्टा तो बिल्कुल नहीं खाना है। डॉक्टर, ये कैसे संभव होगा? खट्टा भी नहीं, मीठा भी नहीं, फिर क्या नीरस खाना खाना कैसे खाया जाए? रुखी सूखी रोटी खाए, ऐसे कैसे गले में उतरे? आप कहे तो थोड़ी सी 2-3 बड़े तो खा लूँ। अरे 1-2 ले लेना, ज्यादा मत लेना, वो भी कभी कभी, रोज मत लेना। और जेठानी हमारे घर में तरह तरह की चटनियाँ बनाती है, कभी लहसुन की, कभी प्याज की, बहुत स्वादिष्ट बनाती है। आप कहे थोड़ी सी तो चटनी भी ले लूँ? सेठ जी सब कुछ खाओ, पर मेरा सर मत खाओ। पधारो यहाँ से, मैं आपका इलाज नहीं कर सकता। ओह डॉक्टर, आप भी कितने अच्छे हो।